नमस्कार। दृष्टि एचएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 23 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन हुआ और ये स्कॉटलैंड का शहर है ग्लासगो, वहां पर इसका आयोजन हुआ और ये गेम्स 2 अगस्त 2026 तक चलेंगे। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल में एक बार ये कंडक्ट कराए जाते हैं और उन कंट्रीज के बीच में ये कंपटीशन होता है जो किसी समय ग्रेट ब्रिटेन के अधीन थे, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थे। और जिस समय डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब ग्रेट ब्रिटेन ने इन देशों को आज़ाद करना शुरू किया, तो उसके बाद इन देशों में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए ग्रेट ब्रिटेन, ताकि इन कंट्रीज के साथ और ये कंट्रीज ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सके, इसीलिए इन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ और आपस में ये कंट्रीज भी अच्छे अपने डिप्लोमेटिक संबंध बना सके। ये कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 है, अभी तक का जो भारत का जो स्कोर है वो है 12 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक हैं और कांस्य पदक 3 है। और अभी ये क्यों न्यूज में है? अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुलवीर सिंह है उनको ट्विटर पर बधाई दी और इन्होंने 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर की जो इवेंट है, जो रेस है, उसमें सिल्वर मेडल अभी इन्होंने हासिल किया। अब ये क्या है, क्या न्यूज, सारी चीजों को देखते हैं और ये गुलवीर सिंह कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, गुलवीर सिंह ने इतिहास रचा है और गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस इवेंट में, और मेंस इवेंट कौन सा है, वो है 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर। इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में जो पदक जीता है वो है सिल्वर और ये भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने इस इवेंट में, मतलब 10 किलोमीटर का जो इवेंट है, इसमें सिल्वर मेडल जीता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कमेंट कर इनको बधाई दी है, ट्वीट कर इनको बधाई दी है। देखिए, यदि हम इस वाले इवेंट की थोड़ी सी चर्चा करें कि इनके आंकड़े क्या रहे, तो आप देखिए जो स्वर्ण पदक है जिन्होंने जीता है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, काई रॉबिन्सन, और उनकी जो टाइमिंग रही है वो 27 मिनट और 48 सेकंड। अब आप डिफरेंस देखिए सेकंड में, मतलब सिल्वर में 27 मिनट 49 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड, उससे भी कम का डिफरेंस है। ये क्या शो कर रहा है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट और जो स्पोर्ट्समैनशिप इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उनका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। वो उनका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करने के लिए, इनफैक्ट माइक्रो सेकंड्स को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टेबल का ध्यान रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी प्रोटीन इंटेक, कैलोरी बर्न, उनको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और काफ़ी समय तक, लगभग 3-3, 4-4 साल तक इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब इतना डिफरेंस आता है। और इसको विजुलाइज करने के लिए आप ये भी देखिए कि गुलवीर सिंह ने ही जो नेशनल लेवल का कंपटीशन था, मतलब भारत में ही, जो इनकी टाइमिंग थी वो लगभग 27 के आसपास थी। मतलब जो अभी जो फर्स्ट जो रैंक आई है, फर्स्ट रैंक में लगभग 27.48 सेकंड है और इनकी कितने, 27.49, लेकिन ये 27 मिनट के अंदर और 27 मिनट के आसपास जो है इनका नेशनल रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस वाले कंपटीशन में थोड़ा सा खिंच गया क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कंपटीशन के साथ साथ इसमें स्ट्रेटजी भी होती है, टैक्टिक्स भी होती है। इससे बस आप कंपटीशन के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन होता है। इसलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें जो अपना सेल्फ कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको इतना ही डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए काफी सालों तक कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पर, अपनी डाइट के ऊपर, अपनी स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, तभी इतना डिफरेंस आ सकता है। देख रहे हैं इतने डिफरेंस के लिए। अब देखिए, यदि हम इनकी रेस और इनके इवेंट के बारे में देखें तो धैर्य और गति का बेहतरीन संतुलन इन्होंने बनाया। कैसे बनाया देखिएगा। जब ये इवेंट शुरू हुआ तो अर्ली स्टेज में इन्होंने, मतलब ग्रुप के साथ ही, जो लीडिंग पैक था ग्रुप के साथ ही बने रहे और ग्रुप के साथ लगभग 5.5 किलोमीटर मतलब 5600 मीटर तक ये उनके साथ चलते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गति थोड़ी सी पकड़नी शुरू की और थोड़ी सी गति तेज करने के बाद ये 9वें स्थान पर आए। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा, जैसे जैसे रेस में और आगे बढ़े, तो जब अंतिम लैप से पहले का जो एक लैप आता है तो बेल बजती है, तो उस लैप में इन्होंने शानदार वापसी करते हुए 3rd पोजीशन पे आ गए। और जब बिल्कुल फाइनल जब लैप आया तो उस फाइनल लैप में इन्होंने बहुत तेज, मतलब ब्लिस्टरिंग फिनिश किया। इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग फिनिश, बिजली की गति से इन्होंने फिनिश किया
और अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको एक एक करके पीछे छोड़ते चले गए और ऐसे करते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल मतलब रजत पदक जो है वो अपने लिए हासिल किया। उसी के साथ यदि हम इनके बारे में देखें, इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि रही है, गांव की पृष्ठभूमि से है। भारतीय जो सेना है उसमें भी ये कार्यरत है जी। इनकी यदि हम जन्मभूमि देखें तो इनकी रूट्स हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ जो जिला है उसमें एक गांव है, छोटा सा गांव सिरसा गांव, वहां से है ये। इनकी यदि शुरुआत देखें अर्ली डेज तो सेना में इन्होंने भर्ती ली, उसकी सेना की तैयारी की, और सेना की तैयारी करते समय इन्होंने कच्ची जो सड़कें थी वहां पर दौड़ लगाई, क्योंकि सेना में जब यह लोअर जो लेवल होता है, जैसे कि आप सिपाही के लिए, सिपाही के लिए, हवलदार के लिए यदि आप भर्ती देखते हैं तो आपको जो शरीर से आपकी दौड़ भाग वो बिल्कुल उम्दा लेवल की होनी चाहिए, और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो इन्होंने कच्ची जो सड़कें थी वहां पर दौड़ लगाना शुरू किया, और उसके बाद ये वर्तमान जब यदि हम देखते हैं फिर ये आर्मी में सिलेक्ट हुए, और यदि हम वर्तमान में देखें तो नायब सूबेदार की रैंक पर ये कार्यरत है, और आर्मी में रहते हुए ही इन्होंने और दौड़ और उन सभी का अभ्यास किया। फिर कुछ समय बाद इन्होंने राष्ट्रीय जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको तोड़ा, और अलग अलग इवेंट में जैसे 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, और ये नेशनल लेवल पर इन्होंने रिकॉर्ड अपने लिए लेकर के आए, और अपने ही रिकॉर्डों को काफी बार तोड़ा। अब देखिए यदि और इवेंट की बात करें जैसे आउटसाइड इंडिया, तो 2022 में जैसे एशियाई जो खेल थे एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में ये मेडल लेकर के आए, कांस्य पदक। 2023 में देखते हैं तो 2023 में भी जो एशियाई एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप था उसमें भी 5,000 मीटर में ये पदक लेके आए, कांस्य पदक। उसके बाद 2025 में इन्होंने डबल स्वर्ण ये जीते, और ये कहां पर थे, दक्षिणी कोरिया में गेम हुए थे, और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप वहां पर दो उसमें इवेंट में, एक 5,000 और एक 10,000। उसके बाद फाइनली 2026 में, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 2022, 2023, 2025, 2026 और आने वाले समय में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए जरूर और यकीनन ये प्रेरणा का एक वो बनेंगे, सोर्स बनेंगे। देखिए अभी जो इवेंट है वो है कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में जो हो रहे हैं, और लगभग 10,000 जो 10,000 का जो इवेंट था उसमें इन्होंने सिल्वर पदक अभी हासिल किया है। साथियों ये थी आज की न्यूज। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और हरियाणा के युवकों के लिए तो जो स्पोर्ट्स की जो न्यूज है वो तो अपने आप में ही एक बड़े इवेंट है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो स्पोर्ट्स जो कल्चर है वो काफी अच्छा है, और भारत को इनफैक्ट भारत की यदि देखें तो मेजर कम्युनिटी हरियाणा से है स्पोर्ट्स से संबंधित। और आपका क्या मानना है, आपको न्यूज सुन करके कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।